हम डिस्कस करेंगे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से उससे r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। हमें फाइंड करना है प्लस क्यू टेस्ट सोर्स चार्ज की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन जो करते थे, हम क्या करते थे, किसी टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जो आप वर्क डन करते हैं और उस टेस्ट चार्ज के रेशियो को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा वर्क डन। वर्क डन किसको, इस क्यू नॉट चार्ज को इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लाने में जो आपने वर्क डन किया है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, we have to find electric potential at point P। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पे फाइंड करना है। अब हम इसके लिए क्या कंसीडर करते हैं, आप क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को आप इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लाते हैं, लेकिन उस जो वर्क डन को हम पूरा निकालने के लिए हमें जो है, अगर हम उस वर्क डन को पूरा निकालना है तो हम उसके लिए पहले दो पॉइंट्स के बीच हम वर्क डन निकाल लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम उसको इंटीग्रेट करके पूरा वर्क डन हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लेट किया, लेट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट is at point B. So force between electric force between plus Q and plus Q naught. So Coulomb's law के अकॉर्डिंग वो फोर्स कितना होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन, अब मैं कहां तक ला रहा हूं, बी पॉइंट तक ला रहा हूं। बी पॉइंट का सोर्स चार्ज से जो डिस्टेंस है वो हमने x कंसीडर किया है, x स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इस टेस्ट चार्ज को मैंने यहां पर लेट किया क्यू नॉट पे, अब मैं उसको क्यू नॉट से a तक ले जा रहा हूं, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन for moving Q naught from B to A। B से A तक आपको उसको मूव करने के लिए जो वर्क डन है वो कितना होगा, तो उसको हमने ले लिया WD, स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं वर्क डन। तो फोर्स फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वर्क डन होता है आपका F डॉट dx, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना किया है आपने, B से A की तरफ आ रहे हो। अब प्लस Q की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स। और डॉट प्रोडक्ट को अगर हम देखें तो उस केस में इनके बीच जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री। क्यों, डिस्प्लेसमेंट आप कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच कितना एंगल है, 180। यहाँ से dw कितना आ जाएगा आपका, माइनस f dx। अब आपके पास f की वैल्यू है, तो f कितना, f की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। ठीक है, यहां पर आ जाएगा dx अपॉन x स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर हम टोटल वर्क डन फाइंड करें इनफाइनाइट से R पॉइंट तक ले जाने में, P पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन है, तो वो कितना होगा, द टोटल वर्क डन फॉर मूविंग टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू P, पॉइंट P तक ले जा रहे हैं हम। वो वर्क डन कितना होगा, W। तो हम क्या करेंगे, इस W का इंटीग्रेशन कर देंगे, लेकिन अब कहां से ला रहे हैं इसको, इनफाइनाइट से, और कहां तक ला रहे हैं, R तक। ठीक है, आपके पास अगर हम dw की वैल्यू रखेंगे तो क्या है, इनफाइनाइट से R माइनस एफ डी एक्स, और उसकी अगर हम वैल्यू रख देंगे
तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, माइनस तो बाहर ले लिया हमने, इन्फानाइट से r क्या है वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब क्या करेंगे, बाकी सारी टर्म्स जो कांस्टेंट है उनको हमने बाहर ले लिया है, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर इंटीग्रेशन में कितना आएगा, इन्फानाइट से r dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। सो इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे इसका, इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस x को ऊपर ले जा रहे हैं, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। क्या मैं इस x को ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 2 dx। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, तो क्या होता है, पावर में एक ऐड हो जाता है और उसी पावर से आपका डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इंटीग्रेशन करें यहाँ से, तो w कितना आ जाएगा आपका, माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो क्या होगा, पावर में एक ऐड हो जाएगा और उसी पावर से आप डिवाइड कर देंगे, और लिमिट कहाँ आएगी, इन्फानाइट से r। सो w कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ से कितना आएगा, ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी टू r। कैसे आया, ये यहाँ से करेंगे तो x की पावर -1 पावर को मैं अगर नीचे ले जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगी, और यहाँ -2 + 1 से करेंगे तो -1 आएगा, तो वो यहाँ हो गया। अब इस माइनस को यहाँ रख देंगे तो प्लस हो जाएगा। और लिमिट कैसे पुट करते हैं हम, पहले होती है अपर लिमिट पुट और फिर होती है माइनस लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट करेंगे तो -r, फिर लोअर लिमिट यानी माइनस इन्फिनिटी, 1/∞ 0 हो जाएगा। सो w कितना आ गया आपके पास, w आ गया आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r। दिस इज वर्क डन फॉर मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। ठीक है, सो ये वर्क डन आ गया है। अब बाय डेफिनेशन क्या होता है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो बाय डेफिनेशन V क्या होता है, W अपॉन क्यू नॉट। सो वैल्यू पुट करें तो क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर जो हमने सोर्स चार्ज है वो पॉजिटिव लिया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/+Q अपॉन R, क्योंकि सोर्स चार्ज क्या है, बिकॉज सोर्स चार्ज जो है आपका, सोर्स चार्ज वो पॉजिटिव है। सेम अगर हम जो है सोर्स चार्ज को नेगेटिव ले लेंगे तो इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि V एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें हम मैग्नीट्यूड उसके साइन के साथ लेते हैं, तो उस केस में हम यहाँ लिखेंगे प्लस की जगह क्या लिख देंगे आप, माइनस। ये कब होगा, व्हेन सोर्स चार्ज कैसा होगा आपका, नेगेटिव होगा। व्हेन सोर्स चार्ज जो होगा वो कैसा होगा, -Q होगा। ठीक है, सो जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम जो चार्ज है उसको उसके मैग्नीट्यूड और उसके साइन के साथ रखते हैं। अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव में रखेंगे और नेगेटिव है तो नेगेटिव में रखेंगे। और यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि पोटेंशियल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, R जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल की वैल्यू उतनी कम होगी। और आपको पता है R इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, 0। मैंने आपको पहले भी बताया था। सो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी 0 होता है। पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। अगर आप एक सिस्टम ले जिसमें नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं, जैसे n पॉइंट चार्जेस हमने कंसीडर किए हुए हैं, सो उस सिस्टम की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। सो यहाँ पर हमने सिस्टम लिया जिसमें n पॉइंट चार्जेस हैं,
Q1 पॉइंट चार्ज है जिसका डिस्टेंस P से कितना है, R1 है, Q2 है जिसका डिस्टेंस R2 है, Q3 है जिसका R3 है, एंड सो ऑन, Qn है जिसका डिस्टेंस Rn है। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो किसी भी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो एल्जेब्रिक सम होगा किसके, जो इंडिविजुअल पोटेंशियल हर एक चार्ज उस पर क्रिएट कर रहा है। जैसे Q1 की वजह से इस पर अगर V1 है, Q2 की वजह से V2 है, Q3 की वजह से V3 है, एंड Qn की वजह से Vn है, तो टोटल जो पोटेंशियल होगा उनके एल्जेब्रिक सम मतलब उनके साइन को हम रखेंगे, क्योंकि प्लस वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और माइनस वाले की वजह से नेगेटिव होता है। सो सिंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो द रिजल्टेंट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस will be equal to algebraic sum, that is addition with proper sign of the potential due to each charge। जैसे V1, V2, V3, Vn जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसकी वजह से, एट पॉइंट P पे Q1, Q2, Q3 एंड Q1 की वजह से रेस्पेक्टिवली, ठीक है। सो रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होगा आपका, V जो होगा वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 सो ऑन Vn। अब पोटेंशियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग V1 कितना होगा, V1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। V2 क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 एंड सो ऑन। Vn कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn। तो टोटल निकालना है आपको, तो हमने वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, हमने उसको बाहर लिख लिया। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं समेशन फॉर्म में, जहां I जो है वो कहां से कहां तक है, 1 से लेके n तक। सो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। लेकिन अगर जो चार्ज है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो, यहाँ तो डिस्क्रीट मैनर में है ना, अगर वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो तो उस केस में क्या करेंगे, हम समेशन को किससे रिप्लेस कर देते हैं, इंटीग्रेशन से। तो उस केस में अगर चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है तो V जो होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dq ओवर r होगा, जहाँ dq क्या है, चार्ज का स्मॉल एलिमेंट, क्योंकि चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, तो हम एक स्मॉल एलिमेंट से हम उसका टोटल फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। बट डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का जो है, जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका 3 टाइप का हो सकता है, अलोंग अ लाइन, ऑन सरफेस एंड इन वॉल्यूम। तो अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अलोंग है तो उस केस में dq की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा इंटू dl, जहां लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो dq की जगह आप ये रख देंगे तो ये पोटेंशियल आ जाएगा। अगर जो है चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट है ऑन सरफेस, तो आपका dq की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा इंटू da, जहां सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और da क्या है, स्मॉल सरफेस एलिमेंट। एंड अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इन अ वॉल्यूम है, सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन इन ओवर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इन अ वॉल्यूम, ठीक है। सो dq क्या होगा, रो इंटू ये d टाउ है, टाउ मतलब वॉल्यूम एलिमेंट। हमने v इसलिए नहीं लिया वॉल्यूम के लिए क्योंकि v हमने पोटेंशियल को सिंबल दे दिया, तो हमने यहाँ टाउ एलिमेंट लिया है। टाउ जो है वॉल्यूम है, d टाउ क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट है। सो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा ड्यू टू सिस्टम जिसमें कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इन अ वॉल्यूम, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गए।